हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसएससी लवर। चलिए आज हम अपना एसएससी जीडी के मैथ के प्रीवियस ईयर के जो पेपर चल रहे थे उन्हें लगाएंगे। तो देखिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका। और एक चीज़ आपको बता दूं, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हो पहली बार तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और कोई बात नहीं, अपने सेशन की तरफ देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इसे ध्यान से पढ़िए। एक व्यक्ति 10 घंटे में, एच का मतलब घंटे, 10 घंटे में धारा की दिशा में 88 किलोमीटर तक और 12 घंटा में धारा की विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर तक नाव चला सकता है। धारा की चाल क्या है? तो देखिए उसमें कुछ नहीं है। आपसे पहले तो एक अपोजिट डायरेक्शन में गया और एक उसके एक डाउनवर्ड होती है, एक अपवर्ड होती है, ये दो डायरेक्शन होती हैं। देखिए वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मैंने इसे आपको पहले ही सॉल्व कर दिया। देख कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ कि मैंने एक्स मान ली नाव की चाल और वाई मान ली धारा की चाल। तो देखिए जब वो नाव जो है धारा की दिशा में बहेगी, इस तरफ धारा है और इसी तरफ नाव जा रही है, तो दोनों की चाल जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो देखिए अब उसी तरफ धारा बह रही है, उसी तरफ नाव है, तो देखिए इनकी चाल जुड़ गई। तो कितनी हो गई इसकी? 11 घंटे में चल रही है, तो 11 8 88, तो 8 घंटे में ये चल रही हैं। ये नाव और धारा की चाल जुड़ कर रही है। इसी तरह ऐसे देखिए, ये इसमें नाव की विपरीत दिशा में चल, धारा के विपरीत दिशा में नाव जा रही है। तो ये 12 × 72, तो ये हुई 6। तो देखिए एक्स प्लस वाई का मान आ गया 8 और एक्स माइनस वाई का आ गया 6। तो अब देखिए आपको क्या करना है, आपको जिसकी भी पूछे उसकी आपको निकाल देनी। आपसे पूछे नाव की चाल क्या होगी, तो देखिए जोड़कर इन दोनों को ऐड करके 2 से भाग दो तो आपको आ गई नाव की चाल। और ये इन दोनों को घटा करके 2 से भाग दोगे तो वो आएगी आपकी धारा की चाल। देखिए कैसे, मैं अभी बताता हूँ आपको। देखिए अब देखिए एक्स प्लस वाई, और मैं यदि इन दोनों को ऐड कर दूं, यहाँ पर देखना एक मिनट, यदि मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों को, तो देखिए बाई से बाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बाई से बाई कैंसिल आउट हो जाएगा, बाई से बाई कैंसिल आउट, तो 2x बचा। तो 2x बराबर कितना होगा? 8 और 6 14। तो ये 2 से कटेगा, तो x बराबर कितना आ गया? 7। तो मैं यही तो कह रहा था, जोड़कर 2 से भाग दोगे तो आपको आएगी नाव की चाल, जो कि आएगी 7। और यदि घटाकर 2 से भाग दोगे, 8 में 6 गए, 2 बचे, 2 में 2 से भाग कितना आ गया? 1। तो ये आएगी धारा की चाल। तो ये देखिए इसमें से घटाओगे तो x से x खत्म हो जाएगी, और ये बाई बाई दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएंगी ये। तो ये 2 बाई बराबर 2 हो जाएगा। तो बाई बराबर 1, तो आपका ऑप्शन थर्ड सही है। तो वो आपको धारा की चाल पूछी थी, उसमें यदि नाव की पूछता तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए इस क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है। 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। देखिए 2 अनुपात में दूध है तो 3 में पानी है। ठीक है, ध्यान रखना। दूध और पानी का अनुपात 1:2 बनाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाए। देखिए हमें अनुपात करना 1 और 2। अब ध्यान से देखना, मिला क्या रहा है इसमें? पानी मिला रहा है इसमें। तो देखिए पानी मिला रहा है तो इसमें दूध की मात्रा सेम होनी चाहिए। दूध यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 ही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 2 है दूध, यहाँ 1 है, तो मैं इसको ये दूध को 2 बनाने के लिए इसमें 2 से गुणा कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए अब ये कितना हो गया, यहाँ पर दूसरे से मार्क कर रहा हूँ मैं। ये देखिए यहाँ 2 हो गया, ये 2 हो गया और ये हो गया 4। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ, क्योंकि मैंने 2 से मल्टीपल किया। अब देखो दूध दूध सेम हो गया, क्योंकि दूध मैंने छेड़ा नहीं है उसे। तो ये यहाँ भी दूध 2 है और यहाँ भी दूध 2 है। अब देखिए बदला क्या है, पानी बदला है। कितना? 3 से 4 हो गया। तो लेकिन पानी में चेंज कितने का आया? 1 का। ठीक है, तो अब और देखना शुरुआती मिश्रण कितना था। शुरुआती मिश्रण था 60। तो देखिए 3 2 कितना होता है? 5। 5 की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ देखिए ये कितना है आपका शुरुआती मिश्रण? 5। इस 3 2 5 होता है, 5 की वैल्यू आपको शुरुआत में 60 दे रखी है, यानी 12 गुना। अब आपने कितना मिला दिया? 1 मिला दिया आपने। 3 से 4 कर दिया तो 1 मिला दिया। तो 1 की यानी कि 1 की वैल्यू 12 है। तो यहाँ पर ये राइट आंसर आपका डी हो गया। 1 की वैल्यू 12 आ गई। ठीक है, देखिए 3 की वैल्यू 60 थी तो 1 की वैल्यू 12 नहीं आ जाएगी यहाँ से। 3 का सॉरी 5 की वैल्यू 60 थी, ये 5 है, 3 2 5 हो गए, तो 1 की वैल्यू 12 आ गई। तो यही है कि आपने मिलाया कितना, हमने 3 से 4 कर दिया, हमने 1 मिलाया है, यूनिट में 1 मिलाया है, लेकिन पानी वैसे लीटर में कितना मिलाया है? 12। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आसान था ये। नेक्स्ट देखते हैं, इसे देखिए, ये भी आसान सवाल है। ऐसे हर सेट में ये सवाल तो पक्का पूछता है आपसे। इसमें क्या करना है आपको, इसका चतुर्थानुपाती पूछा है, तो 36/48 बराबर 90/x। आपको इस तरह करना है, 90/x। काट दीजिए आप इसे। 12 3 36, 12 चौका 48, 3 से ये कटेगा 30 बार, और 30 का 4 में गुणा करोगे तो x बराबर 120। कुछ नहीं था इसमें, बेहद आसान था, ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना।
इस सवाल को देखिए, ये महत्वपूर्ण सवाल है। दो उम्मीदवार एक चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, उनके बीच चुनाव हुआ। डाले के मतों में 64% मत प्राप्त करता है जो जीतने वाला है, उसे 64% प्राप्त हुए, ठीक है। एक चुनाव में डाले गए मतों में 64 मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 4340 मतों से बहुमत से निर्वाचित होता है। जो 64% डाले मिले उसे वो है 4340 से जीत गया। डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यह मानते हुए कि सभी डाले गए मत वैध हैं। हमने मान लिया सभी वैध मत हैं, तो कि 100 में से 64 तो इसे मिल गए, बाकी के 36 किसी दूसरे को मिले, ठीक है। अब ये बताइए, इसने 64 ले लिए और इसने 36 ले लिए, तो ये इसने कितने ज़्यादा लिए इससे ज़्यादा देखे कितने। 14 में तो 6 गए, कितने बचे 8, 8, 5 में से 3 गए 2, यानी कि इसे 28 वोट ज़्यादा मिले हैं। ये मैं मान लेता हूँ ये ए है और ये बी है, तो ए को 28 वोट ज़्यादा मिले हैं, लेकिन 28 नहीं मिले। यहाँ कह रहा है कि वो 4320 से जीता है, यानी 4340 से जीता है। तो 28 की वैल्यू है, हमें 100 की निकालनी है। तो हम इसे 4 से 7 से काट दें, जिससे कि 4 बन जाए, और इससे 7 7 छक्के 42 और 7 दूनी 14। अब देखिए यहाँ 25 से गुणा करूँगा 4 में, तो 25 चौक 100, तो इधर भी 4 से गुणा कराना 25 से गुणा कराना पड़ेगा। 25 620 में आप 25 का गुणा करा दीजिए, आपका आंसर आएगा। देखिए 25 जीरो, 25 दूनी 50, हासिल 5, 25 का 150, 5 कितना होता है 155, 155। तो देखिए कितना हो गया 2 4, ये आपका होगा 15,500। किस ऑप्शन है, ऑप्शन डी। तो इसमें कुछ नहीं था। आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो सकती है कि किसको कितने वोट मिले। देखिए 64% जीतने वाले को मिले। यदि आप लड़ रहे हो, आपका विरोधी भी है, आपने 64 नंबर ले लिए, दूसरे को मिले 36, तो आप कितने नंबरों से जीत गए, आप 28 नंबरों से जीत गए। लेकिन यहाँ कह रहा है कि आप 4340 से जीते। तो दोनों चीज़ सेम होनी चाहिए, बराबर। इसे हम बराबर मान लेते हैं, ये इसके बराबर हो जाता है। तो इसे एक्स इसके मान सकते हैं, इसके कोफिशिएंट। तो यहाँ 28 से कितना गुना है, ये इसे निकाल लीजिए इसका। अब देखिए पहले मैंने 7 से क्यों काटा, क्योंकि ये 4 से भी कटता, लेकिन 4 से काटता तो यहाँ 7 आते, तो 7 से मैं 100 नहीं बना पाता, इसलिए मैं 7 से काटा, जो कि 4 यहाँ आ गए। अब 4 से 100 बना दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ 100 लाना है, 100% ही वैल्यू निकालनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये देखिए, ये भी बेहद आसान सवाल है। इसमें क्या पूछ रहा है कि ये डाटा दिया है, इसका आपका महत्तम समावर्ती यानी एचसीएफ पूछ रहा है। तो देखिए, जब आपको फ्रैक्शन दी हो तो जो ऊपर अंश होता है उसका आप एचसीएफ लें, जो पूछा है वो उसका ऊपर वाले का ले लें, और जो नहीं पूछा है वो नीचे वाले का, या नीचे वाले का एलसीएम। यदि एलसीएम पूछे तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, और एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। तो देखिए 4 8 2 का आपको एचसीएफ तो पता होगा क्या होगा, 2 होगा। क्यों 2 होगा, क्योंकि देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है जो तीनों काट दे। देखिए 4 ले लूँगा तो 4 से 4 कट जाएंगे, 8 कट जाएंगे, लेकिन 2 नहीं कटेंगे 4 से, क्योंकि ये छोटे हैं। तो इसका मतलब इसमें से 2 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों काट देगी, ठीक है। अब नीचे एलसीएम तो पता होगा आपको, इन सब में से सबसे बड़ी संख्या जो इन तीनों का भाग चला जाए उसमें, तो वो 105 होगी। क्योंकि देखिए यहाँ बता देता हूँ, 5 35 और 15 ये है। तो देखिए 5 आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं, 5 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 1। यहाँ देखिए 1 7 और 3। अब 7 और 3 में एक में तो कुछ कॉमन नहीं, तो इनका मल्टीपल कराओ, 7 21, तो 21 यहाँ आ गए, ठीक है। और 21 पंजे 105 होता है, तो ये देखिए 105 हाथ हो गया, 2/105 आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस सवाल को देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। तो देखिए हमने मान लिया उसका CP 100 है, लेकिन उसने 100 से 25% अधिक यानी 125 कर दिया MP। ये CP है और ये MP है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 10% का लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य पर कितनी छूट होनी चाहिए। देखिए आपको लाभ कितना चाहिए, 10%। 10। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि 10% का लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य पर छूट कितनी देनी चाहिए। तो देखिए 10% का लाभ, आप लाभ हमेशा CP पर लेते हैं, तो इस पर 10% का लाभ लोगे तो कितना हो जाएगा 110। तो अब वो कह रहा है, देखिए यहाँ एक लाइन में से यहाँ कुछ गलत लिखा है। ये देखिए 10% का लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए। यहाँ विक्रय मूल्य नहीं होगा, यहाँ होगा अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ लिखिए आप MP पर कितनी छूट देनी चाहिए। तो देखिए MP पर मैं कितनी छूट दूंगा यहाँ पर, कि जिससे कि मेरी 125 की चीज़ 110 में बेचने लगे, तो मैं दूंगा इस पर 15 रुपये की छूट। तो छूट किस पर दे रहा हूँ मैं, 125 पर। तो यही छूट 115 रुपये 125 पर छूट 15 रुपये की है। तो अब मुझे ये छूट 100 रुपये पर निकालनी है, कितने परसेंट होगी, ठीक है। यहाँ ये तो रुपये में है, और तो ये कितने परसेंटेज में हो जाएगी, रुपये परसेंटेज कन्वर्ट करने हैं। देखिए 25 चौक 100, 25 पंजे 125। अब देखिए और इसे 5 से ये 3 बार कटेंगे 15, तो 4 का 3 में गुणा कराओ कितना आ जाएगा 12। तो ये 12% आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन 4। अब देखिए इस सवाल को देखिए, ये बेहद आसान सवाल है, बस आप इसकी लैंग्वेज समझ लें। 5 डिजिट नंबर यानी 32,054
इज डिविजिबल बाई 11 इफ़ द डिजिट्स आर रीअरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर देन द न्यू नंबर विच इज फॉर्म्ड विल बी डिविजिबल बाई। देखिए ये कह रहा है, ये एक डिजिट है, नंबर है, ये 11 से डिविजिबल है, 11 से कटता है ये, ठीक है। और यदि इसी नंबर को मैं बढ़ते क्रम में लिख दूँ इन अंकों को, तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा? तो देखिए 32 0 54 ये है, आप इसे बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे? देखिए सबसे छोटा इसमें जीरो है, जीरो तो पहले जीरो को ले लो, फिर दो है, दो को ले लो, फिर इसमें इससे बड़ा तीन है, फिर उसके बाद चार है, फिर पाँच है। अब पूछ रहा है ये किससे डिविजिबल होगा? देखिए ऑप्शन देखिए, दो से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि पीछे पाँच है, तीन से नहीं होगा क्योंकि इसका डिजिट सम देखिए, तीन तीन दो पाँच, पाँच और चार नौ, नौ पाँच 14, 14 डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब 11 से, ये 11 से पता नहीं मुझे, लेकिन मैं 5 से जरूर देख सकता हूँ सबसे लास्ट में, क्योंकि 5 देखिए अंत में 5 आ रहा है, तो ये पक्का 5 से डिविजल होगा। जीरो और 5 हमेशा 5 से डिविजल होते हैं, तो ये आपको कुछ नहीं देखना, आपको बस ये देखना पीछे 5 है तो ये 5 से डिविजिबल है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, धनराशि रुपये पी उधार ली गई है, कोई पी धनराशि उधार ली गई है, ठीक है। इनकी लैंग्वेज पर मत जाइए, मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको। दी गई है, दो समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की गई, जिनमें से प्रत्येक की धनराशि 35,280 रुपये है, ये धनराशि है। यदि ब्याज दर 5% हो वार्षिक हो तथा ब्याज का संयोजक वार्षिक रूप से किया गया हो तो पी का मान बताइए। देखिए आपसे कह रहा है कि आपने कोई अमाउंट उधार लिया, लेकिन आप किस्त के रूप में दे रहे हो उसे, और 5% की वार्षिक दर है, और किस्त एक बनी है 35,280 की। तो बताइए उस आपने कितना धन लिया था? तो देखिए हम मान लेते हैं 2 वर्ष, 2 बार के में 2 साल का किस्त है हमारा, ठीक है। तो 5% फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगा 1/20, ठीक है। तो पहले साल 20 से 21 हम देंगे, ठीक है। दूसरे साल कितना देंगे आप? 20 का वर्ग 400, 400 से 441, क्योंकि ये कंपाउंड है तो ये ऐसे ही गुणनफल में बढ़ती है ये। तो देखिए अब आप बताइए, ब्याज हमेशा हर साल बराबर लगता है, ये कह रहा है कि उसने कह रहा है दो समान वार्षिक किस्तों में, ये देखिए समान वार्षिक। तो आप मेरी एक बात बताएं कि जब वार्षिक किस्त हमें समान देनी है तो यहाँ पर 21 है और यहाँ पर 441 है, तो ये तो समान नहीं हुई, तो इसे समान करने के लिए मुझे यहाँ 21 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो ये 441 होगी। जब यहाँ 21 से हुआ है तो इधर भी 21 से होगा पूरे में। तो अब बताइए मुझे क्या होगा? यहाँ पर देखिए 21 दूनी 42, ये 420 हो गया, तो मैं यहाँ पर इरेज करके 420 लिखता हूँ, 1 मिनट। अब देखिए आपसे कह रहा है कि प्रत्येक किस्त कितने की? 35,280 की। तो यहाँ देखिए प्रत्येक की किस्त हमारी कितनी? 441 की, ये भी है और ये भी 441 की है। तो अब देखिए इसका मान इसके बराबर नहीं हो गया 35,280 के, तो 35,280, ठीक है, ये हो गया। अब इसे काटना, आप 7 से काटेंगे 3 बार, 7 से ये 7 पंजे 35, 0 7 चौक 28, ये 5,40 आ गया, ठीक है। फिर 7 से इसे काटो, 7 3 21, 7 से काटेंगे 7 7 49 और 7 दूनी 14, 720। अब देखिए ये क्या क्या बचा? 3 3 9, 9 ये पूरा हो गया, 9 से ये 8 बार पूरा कट जाएगा, तो ये हो गया 80 टाइम। ये एक की वैल्यू हमारी 80 आ गई, एक की वैल्यू आ गई 80, ठीक है। अब हमें निकालनी कितने की? हमें निकालनी 820 की, तो इसमें से 80 का गुणा कर दूँ मैं। तो देखिए आप 8 डबल जीरो, तो ये आ गई 8 का गुणा कीजिए, 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 अट्ठे 64 1 65, तो ये कितना होगा? 65,600। 65,600 आपने राशि ली थी, उसकी ये ब्याज बनी थी 35,280 प्रति साल। तो ये कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है। तो ये आपको समझना था कि देखिए हमारी दर कितनी थी? 5%, यानी 20 से हमें 21 देनी है। ये समझना, यहाँ काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। ये पहली साल की ब्याज हो गई, लेकिन दूसरी साल कंपाउंड है तो दूसरी साल ये स्क्वायर में चलेगी, तीसरी साल क्यूब में चलेगी, चौथी साल उसकी चार गुनी फॉर्म में चलेगी उसके। तो देखिए यहाँ दूसरी बार से मुझे स्क्वायर करना होगा, 21 का स्क्वायर 442, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि समान वार्षिक किस्त है, तो यहाँ पर देखिए 21 रुपये मिल रहे हैं, यहाँ 441, तो ये समान तो नहीं हुई, तो यहाँ से भी मुझे 21 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब यहाँ से 21 में करूँगा तो यहाँ भी 21 से करना पड़ेगा पूरी लाइन में। तो देखिए ये कितना हो गया? 420 हो गया। तो 420 और ये 400 कितना हो गया? 820 हो गया। ये टोटल धन हो गया मेरा, ये टोटल धन हो गया। दो सालों में मैंने किस्त के रूप में इतना पाया। ये किस्त थी मेरी, मैंने जो दी थी। तो एक किस्त का मान कितना है? एक 441, चाहे इससे ले लो चाहे उससे, लेकिन उस सवाल में कितना दे रखा है? 35,280। तो बस इसका निकालना, एक की वैल्यू कितनी आएगी? 80। तो आपको 80 का इसमें मल्टीपल करना है, बस ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी 1 मिनट। देखिए सवाल को पढ़िए, ये बेहद आसान सवाल है। क्या कह रहा है? कपिल और प्रकाश मिलकर किसी काम को 45 दिनों में करते हैं। देखिए ये है कपिल और ये है प्रकाश, ये दोनों 45 दिनों में करते हैं, ठीक है, मैंने मान लिया।
उसके बाद कौन करता है, प्रकाश और पीहू। देखिए प्रकाश को मैं PR लिख देता हूँ प्रकाश, और पीहू को मैं सिर्फ P लिख देता हूँ। प्रकाश और पीहू मिलकर 60 दिनों में करते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कपिल और पीहू, कपिल को मैंने के माना था और पीहू को मैं सिर्फ पी, ये कितने में कर रहे हैं, 60 दिन में, ये भी 60 दिन ले रहे हैं, ठीक है। तो कपिल, प्रकाश और पीयू तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो ये सिंपल है। देखिए इसका एलसीएम आपको पता होगा 180 हो गया तीनों का। तो ये 45 का इसमें भाग दें, 4 बार जाएगा, 45 चौका 180, 6 का दोगे 60 का दोगे 3 बार, ये भी 60 का देखो 3 बार। तो यानी कि इसकी आप एफिशिएंसी देखिए आप कितनी आएगी, यहाँ 3 है ये, ठीक है। एफिशिएंसी देखिए 1 मिनट में से इरेज करता हूँ। अब देखिए ये तो पहले कपिल और पीहू की हो गई इनकी एफिशिएंसी, और ये कौन था, प्रकाश और पीहू की हो गई 3, और ये कपिल और पीहू की हो गई, ये कितनी, कपिल और पीहू 3 हो गई। अब देखिए इन तीनों की आपको जोड़नी कितनी होगी, 4 3 7 और 3 10, टोटल होगी ये 10। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए 10 किन की है। देखिए इसमें कपिल एक बार, इसमें कपिल एक बार, 2 बार कपिल आ गया, 2 बार पीहू आ गया, और प्रकाश, एक मिनट, एक जगह प्रकाश होगा यहाँ कपिल, और यहाँ 1 मिनट, यहाँ ये प्रकाश था। तो देखिए कपिल 2 बार आ गया, प्रकाश 2 बार आ गया, और पीहू 2 बार आ गया, तो ये दोनों दोनों लोग हुई हैं। तो ये हो गई, अब यहाँ 2 से भाग दूंगा तो मैं, ये आ गई 5, एफिशिएंसी 5 आ गई इन तीनों की, एक एक करके, प्रकाश, कपिल और पीहू की। तो अब बताइए तीनों की एफिशिएंसी 5 है कुल मिला करके। काम कितना करना है, 180। तो यहाँ मैं अलग पेन से लिखता हूँ, देखिए यहाँ देखिए 180/5, तो कितना टाइम लगेगा इन्हें, 36 दिन लगेंगे। 36 कहाँ पर, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। देखिए मुझे नहीं लगता इससे आसान सवाल कोई पूछेगा। पहली 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ये हो गया 7 ली। देखते हैं आंसर, देखिए कैसे हुआ। आप ऐसे मानिए, आपको एक तो फैक्ट याद रखना है कि जब भी आपसे सम संख्याएं पूछे, पहली शुरुआत से पूछे, तो जितनी संख्या पूछे उससे एक बढ़ा करके आप उसका आंसर बता दीजिए औसत। देखिए कैसे होता है। मैंने पूछा आपसे प्रथम 3 सम संख्याओं का औसत बताइए। देखिए पहली 3 होंगी 2 4 और 6, आप जोड़िए इसका 4 आएगा। देखिए कैसे, मैंने 3 संख्या पूछी है, 3 से एक बढ़ाकर 4 लिख दी। कैसे, देखिए 4 2 6 और 6 और 6 12, 12 में आप किस तरह से भाग दोगे, संख्या कितनी है 3, 3 से भाग देना, कितना आ गया, आ गया 4। ऐसे ही यदि आपसे भुसम पूछता तो उतनी लिख देते जितनी संख्याएं होती। तो ये आपको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इस सवाल को। देखिए 30 आदमी क्या कह रहा है, 30 आदमी 10 घंटे में 50 पेड़ काटते हैं। देखिए 30 आदमी हैं, टाइम कितना, 10 घंटे में, और जो वर्क होता है उसे नीचे रखते हैं, कितने, 50 पेड़ काटते हैं बराबर। या 10 आदमी काम छोड़ दें, 30 में से 10 चले, कितने बचे, 20, या ठीक है। तो 15 घंटे में कितने पेड़ काटेंगे, तो एक्स मान लिया हमने। तो आप बताइए मुझे यहाँ के क्या कैंसिल हो रहा है। देखिए 0 से मैं यही 0 पेड़ काट देता हूँ, 5 से इसे मैं काट देता हूँ 6 बार, ठीक है। अब देखिए 3 से इसे काटता हूँ, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, 2 से ये काटेंगे दिया 10 बार। तो 10 का आप गुणा 5 में करो, कितना हो गया, 50। तो एक्स बराबर 50। देखिए अभी भी 50 ही पेड़ कटेंगे, ठीक है। चलिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। इसे देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 5632 मीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर हो, व्यास यानी 8, तो इसका मतलब आर कितनी हो गई, 4। तो टैंक की गहराई याद कीजिए। तो देखिए बेलनाकार टैंक है, तो इसका आपको आयतन निकालना है। आयतन का होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच। आर कितनी है, 4, 4 का वर्ग कितना हो गया, 16, इंटू एच आपको निकालना है। और आपको इसका आयतन कितना देगा, 5632, 5632। इसे आप कैलकुलेट कीजिए, 11 से काटिए, 11 दूनी 22, तो 11 पंजे 55, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ये 512 आ गया। देखिए 8 से ये कितने बार कटेगा, 8 64 बार, 8 से ये 64 बार कटेगा, ठीक है। और ये बचे 2 यहाँ पर, और 4, 2 दूनी 4, 4 से ये कटेगा 16 बार, ठीक है। तो देखिए अब एच बराबर कितना आ गया, 16। एच बराबर उधर 16 है, और ये 7 इसके मल्टीपल में जाएगा, 16 सत्ते कितना होता है, 112। तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा आपको वो नहीं बता रहा हूँ कि बार बार समझाऊँ, क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये सब। देखिए ये भी बेहद आसान सवाल। एक स्टोक में 28,500 की MRP वाली वस्तु छूट के बाद 27,645 की रह जाती है, ठीक है। तो उस पर छूट कितनी प्रतिशत है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना, आप इसमें से इसे माइनस कीजिए, कितना बचा, 28,500 में से 27,645 कितना बचा, 855, 855 बचा। अब 855 पर कितनी छूट है, 855 में छूट है कितने पर, 28,500 पर। इसे कैलकुलेट कर दीजिए, 100 से गुणा ऊपर कराओगे, ये 2 जीरो से जीरो कैंसिल,
और ये आप 1 मिनट ऑप्शन का ले सकते हो, क्योंकि 5 में कितने से गुणा करें कि 5 आ जाए। तो ये 5 में एक से एक हो सकता है, लेकिन 285 का 1 में करोगे तो इतना ही आएगा। तो ऑप्शन थर्ड देखिए, 3 से गुणा करिए, 3 पंजे 15 और 8 24 से 1 25, हासिल 2 बची, 3 दूनी 6 2 8, 855 आ गया। इसका मतलब ये 3 बार कटेगा यहाँ पर। तो ये 3% आंसर हो गया आपका। आपको क्विक ऑप्शन भी देखने हैं कि कौन किससे मैच खा रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस सवाल को देखिए, सुमन 40 किलोग्राम गेहूँ 12.5 रुपये प्रति केजी की दर से और 30 किलोग्राम गेहूँ 14 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदती है। कुल मिलाकर 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस मिश्रण को वह कितने किलोग्राम दर पर बेचेगी। तो देखिए 40 से 12.5 के हिसाब से कितने हो गए, 12 चौक 48, 480 और ये 0.5 का 40 में 20, यही 500 रुपये के तो ये हो गए। ठीक है, 14 तिया 42 और 420 के ये हो गए। इन्हें ऐड कीजिए आप, 5 4 9 यानी कि 920 के उसने गेहूँ खरीदे, लेकिन 5% उसे लाभ भी लेना है, यानी 21/20। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये कटेगा 46 बार। अब देखिए 46, सॉरी, अब 21 छक्का 126 होते हैं, हासिल 12 और 21 चौक 84, 84 और 12 कितने होंगे, 96 होते हैं। यानी 966 के अब उसे बेचने होंगे। तो 966 के बेचेगी, तो अब देखिए कितने किलो हैं, पहले 40 किलो ये और 30 किलो ये, 70 किलो। 70 से भाग दीजिए, 0 से यहाँ पॉइंट लग गया। अब 7 से भाग दीजिए, 7 एकम 7, हासिल 2 बचे, 26 हो गए, 7 3 21, कितने बचे 5, तो 7 और पॉइंट लगाई, 7 8 56, यानी कि 13 रुपया 80 पैसा किलोग्राम में उसे बेचने पड़ेंगे। देखिए ये ऑप्शन आपका बी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सवाल को देखिए, ये बेहद आसान सवाल है। इसमें क्या कह रहा है, यदि एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर गणना किए गए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 464 रुपया है, तो निवेश की गई धनराशि क्या कीजिए। देखिए इसमें कुछ नहीं है, इसका डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है। देखिए क्या होता है, P गुणा R/100, R/100 का होल स्क्वायर बराबर अंतर। इस तरह आपको याद रखना है, अंतर बराबर PR/100 का होल स्क्वायर। कब, ये 2 साल के लिए है, ये मेनली 2 वर्ष के लिए आपको याद रखना है, ये 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो देखिए अब इसमें कैसे करना है आपको। देखिए P कितना हमें निकालना है, R कितना 10, 10 का वर्ग कितना हो गया 100। ठीक है, नीचे कितना है 100 का वर्ग, 100 का वर्ग यानी कि 100 को 2 बार लिखूंगा मैं। ठीक है, अब बताइए बराबर कितना है 464। तो देखिए ये 100 से ये 100 कैंसिल और ये 100 उधर जाकर गुणा कराएंगे, तो P बराबर 464 और ये 00 यहाँ आ गई। तो ये आपका राइट आंसर है। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन थर्ड। तो एक क्वेश्चन कुछ नहीं था इसमें, बस आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब 2 वर्ष का अंतर दिया हो साधारण ब्याज जो चक्रवृद्धि ब्याज में, तो इसका फॉर्मूला होता है अंतर बराबर P गुणा R/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। इसे देखिए सवाल को, कि 3 महीने में बच्चे का भार 3.2 किलोग्राम से बढ़कर 6 किलोग्राम हो जाता है, तो बच्चे के भार में प्रतिशत वृद्धि। देखिए इससे भी आसान क्या ही सवाल पूछेगी एसएससी। देखिए क्या कह रहा है, 3.2 से 6 हो गया, तो कितना बढ़ गया 2.8 बढ़ गया, कितने पर बढ़ा है 3.2 पर, तो 100 पर ये कितना बढ़ेगा, बस इतना बताना था आपको। आप इसे 4 से काट दीजिए, 4 7 28, 4 8 32 और 8 से ये 8 12.5 होता है, 12.5 का आप 7 में गुणा कीजिए, 12.5 का 7 में। देखिए 12 7 84 होते हैं और 3.5 और जोड़े 84 प्लस 3.5 कितना होगा 87.5, 87.5। तो ये आपका राइट आंसर होगा, कहाँ है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इसमें कुछ नहीं था, इसमें सिर्फ आपको मल्टीपल करना था यहाँ पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस सवाल को देखिए, शशि है, कोई शशि व्यक्ति है, एक पुराना रेफ्रिजरेटर 12,000 में खरीदता है और इसकी मरम्मत पर वह 1,000 रुपये खर्च कर देता है। यदि वह इस रेफ्रिजरेटर को 15,000 में बेचता है तो उसे लाभ बताइए। देखिए उसमें कुछ नहीं है, 12,000 का आप लेकर आए, ठीक है, समझ के चलिए, 1,000 आपने खर्च कर दिए उस पर उसकी मरम्मत में, लेकिन आपका टोटल खर्चा हो गया 13,000। तो अब ये 13,000 आपका सीपी का काम करेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अल्टीमेट पैसा 1,000 तो आप ही का था। तो ये 13,000 की चीज़ आपने कितने में बेची है, आपने 15,000 में। 15 आपने तो कितने हज़ार का, 2,000 का आपने लाभ ले लिया। ठीक है, 2,000 का आपने लाभ लिया है, कितने पर लिया है 13 पर, कितने 13,000 पर, 0 है। तो अब 100 पर ये कितना लाभ हो जाएगा, तो देखिए 3 0 से ये 3 0 कैंसिल, ऊपर 200 हो गए, 200 बट्टे आपको 13 करना है। तो ये देखिए किस ऑप्शन में है, 13 का आप कीजिए, 13 एकम 13, कितने बचे आपके पास 7, 13 पंजे 65, तो 5 बट्टे 13, 15 से ही 5 बट्टे 13 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। तो आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट दूसरी तरफ।
ये सभी क्वेश्चन काफ़ी आसान थे ये, और इसमें कुछ फॉर्मूला बेस्ड भी हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ उन्हें। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 9 संख्याओं का औसत 15 है। ठीक है, 9 संख्याओं का औसत, देखिए 15 नंबर 135, यानी 9 संख्याओं का योग कितना है 135। यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 13 है, यानी पहली 5 संख्याओं का 13 है, ठीक है चलिए मान लिया, और अंतिम 5 संख्याओं का कितना है 17, तो देखिए पहली 5 संख्या का 13, 13 पंजे 65 हो गया, प्लस अंतिम 5 संख्याओं का कितना है, अंतिम 5 संख्याओं का 17, 17 पंजे 85। देखिए यहाँ 5 ये कितनी होंगी 10, टोटल 10 हो गई, लेकिन हैं कितनी 9 संख्या, इसका मतलब इसमें एक ज़्यादा है, इसमें एक, तो ये इसमें से इसे माइनस कर दूँ, जो ज़्यादा है वो निकल आएगी, बीच की ज़्यादा नहीं है, वो है भी इतनी, लेकिन पहले की 5 और अंतिम 5, इसका मतलब एक संख्या इसमें 2 बार काउंट की गई है। ठीक है, तो देखिए कितना हो गया, ये 8 से 14 140 और 10 150, ये 150 हो गया, 150 में से 135 घटाइए आप, कितना बचा 115, यानी कि 15 बचा। तो ये 15, ये जो संख्या थी, जो पाँचवीं संख्या है, कौन सी पूछा है, तो पाँचवीं संख्या, यही हमने 2 बार जोड़ दी थी, तो ये 2 बार जोड़ी गई थी, वो संख्या थी 15। ठीक है, और पाँचवीं संख्या थी नंबर की संख्या, लेकिन अंकों में थी 15। तो देखिए ये मैंने पूरे क्वेश्चन करा दिए, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।